हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या था कि किसी भी बॉडी पे इस तरीके से फोर्स लग रहे थे कि बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा था अगर बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है, और अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो इट विल कंटिन्यू टू मूव। ठीक है, मतलब क्या था कि बॉडी के किसी भी स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा था। ठीक है, यही हम लोगों ने लास्ट में देखा था। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या थे, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से क्या था, बॉडी के जो भी स्टेट था वो चेंज हो जा रहा था। लाइक बॉडी अगर रेस्ट में है तो बॉडी मूव कर जा रही थी, और बॉडी अगर मूव कर रही है तो इट मे बी चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड इट मे बी स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर कोई भी बॉडी की सिचुएशन में अगर हमें चेंज कराना है, या जब भी हम कभी फोर्स की बात करेंगे कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं, तो वो किस तरीके के फोर्स होंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे। हम बैलेंस्ड फोर्स की कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स हमें कोई रिजल्टेंट दे नहीं रहा है। ठीक है, जब बैलेंस फोर्स, एक बार और देख लेते हैं उसको। बैलेंस्ड फोर्स में क्या था कि जब भी कोई भी जो फोर्स लग रहे हैं उसके सारे रिजल्टेंट क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं। मीन्स जब कोई स्टेट में चेंज हो ही नहीं रहा, हमें दिख ही नहीं रहा है कि फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है लेकिन हमें बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं दिख रहा, तो मतलब वहां पे कोई फोर्स हमें दिख ही नहीं रहे लगते हुए, तो उस फोर्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमें उसी के लिए देखना है क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन ने अपने पहले नियम में क्या कहा, न्यूटन ने 3 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ को आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है जो न्यूटन ने कहा है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी भाषा में देखेंगे। यहाँ पे तो एक किताबी लैंग्वेज लिखी है, आपके याद करने के लिए है। ठीक है, लेकिन बड़ी सिंपल सी भाषा में समझिए क्या लिखा हुआ वहाँ पे। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट लाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिए। इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड until or unless it is compelled or applied by an external force to change its situation either moving or stationary। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि कोई बॉडी अगर रखी हुई है, ठीक है, रेस्ट की पोजीशन में है, तो वो बॉडी क्या करेगी, रेस्ट की पोजीशन में रहेगी जब तक कि आप कोई उस पर बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करते उसकी पोजीशन को, उसकी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। और कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, बिल्कुल, इफ अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, मूव करती रहेगी, लेकिन कैसे, इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों कहा, ये क्यों नहीं कहा कि कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो अपने सर्कुलर पाथ में मूव करती रहेगी। ठीक है, ये क्यों नहीं कहा, स्ट्रेट लाइन क्यों कहा, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म स्पीड क्यों कहा, क्योंकि अगर कोई बॉडी, देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मूव करती रहेगी, क्या ऐसा हो सकता है बिना किसी फोर्स को लगाए बॉडी इस तरीके से मूव करे, क्या ऐसा हो सकता है। यहां पे स्ट्रेट लाइन क्यों कहा, इस बात को समझिए, इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी इस तरीके से मूव करती हो और करती रहे जब तक कोई फोर्स ना लगे, बताइए, सोच के बताइए। स्ट्रेट लाइन में तो कोई बॉडी मूव कर सकती है अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लाइक कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करती रहेगी। यहाँ न्यूटन ने अपनी बात को सही करने के लिए यहाँ स्ट्रेट लाइन लगा दिया। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में बॉडी तब तक कोई मूव नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर क्या होगा, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, जब सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव करती है तो क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तभी बॉडी मूव करती है, तो ये तो एक फोर्स हो गया। इसलिए इन्होंने ये नहीं कहा कि बॉडी कोई भी क्या है, सर्कुलर मोशन में मूव करती रहेगी। इसलिए इन्होंने क्या किया, हाईलाइट कर दिया, क्या हाईलाइट कर दिया कि बॉडी विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। स्पीड में चेंज तभी आएगा जब कोई फ्रिक्शन लगेगा, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा उस पर टू चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, या सिचुएशन। तो ये है, ये इन्होंने कहा है। अब आप समझ गए, सिंपल सी बात है कि किसी भी बॉडी, कोई बॉडी रेस्ट पे रखी हुई है, ये तब तक रेस्ट में रखी रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा, ऐसी रखी रहेगी। ठीक है, आप देखिए जनरल लाइफ में, देखिए सपोज करिए ये एक टेबल है। ठीक है, ये टेबल है आपके घर में, ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक मोबाइल रखा हुआ है। ठीक है, आज का जनरली मन करता है, अब आप बैठे हैं बेड पे, आपने कहा टेबल से, भैया जरा मोबाइल दे देना। टेबल से कहा, टेबल मोबाइल आपको दे देगी, नहीं देगी, देगी नहीं देगी।
ठीक है। तब तक मोबाइल आपके पास नहीं आएगा जब तक कि आप अपने पैरों से चल के नहीं जाएंगे मोबाइल को लेने के लिए, जाएंगे तभी मोबाइल आएगा। क्या मोबाइल ऐसा हो सकता है कि आप बेड पे बैठे रहिए मोबाइल चल के आ जाए आपके पास? नहीं जाएगा। तो बॉडी तब तक रेस्ट में अपनी जगह पे रखी रहेगी, अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं करेगी जब तक आपने उस पर फोर्स लगा के उसको उठाया नहीं, ठीक है। ये तो हो गई रेस्ट की कंडीशन। मूविंग की कंडीशन क्या है, उसमें कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे, अभी हम लोग इसके कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। जनरल लाइफ में है, जनरल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। दिखाते हैं मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिपेंडेंट है जिन चीजों पे, वो कई सारे एग्जाम्पल है। लाइक हम लोग जनरली कोई चादर या बेडशीट झाड़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, रग को उठाया या चादर को उठाया, इस तरीके से झाड़ा, तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। कैसे कैसे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। वो भी इसी का एक पार्ट है, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का पार्ट है। और कई सारे एग्जाम्पल हैं। उन एग्जाम्पल्स को देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इनर्शिया का एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूटन ने ही ये इनर्शिया का जो प्रॉपर्टी है वो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में इंक्लूड किया है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज टोटली डिपेंड ऑन इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन ने क्या कहा कि ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी और ईच एंड एवरी पार्टिकल इन दिस वर्ल्ड हैव सम इनर्शिया इन इट, ठीक है। बॉडी जो है, कोई भी बॉडी हो इस संसार में, कोई भी बॉडी हो, लाइक अगर ये एक मार्कर भी है, इसके अंदर भी अपना एक इनर्शिया है, ठीक है, अपना एक इनर्शिया है इसके अंदर। अब इनर्शिया क्या है, ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, इसको हिंदी में जड़त्व कहते हैं, ठीक है। जड़ से समझ में आता है, जड़ क्या होता है, इनर्शिया का मतलब है जड़त्व, ठीक है। दिस इनर्शिया मींस जड़त्व। जड़ का मतलब क्या है, जो एक जगह पे रहे। जड़ का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब एक जगह पे रहती है रूट, ठीक है, अपनी जगह पे जहां पे है वहीं पे रहेगी हमेशा, लाइफ टाइम वहीं पे रहेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी है, ये इनर्शिया का मतलब क्या है कि कोई चीज जो है उसके अंदर अपने अंदर अगर कोई चीज उसके अंदर चेंज की जा रही है, ठीक है, तो वो उसको रजिस्ट करती है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट रजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया मोबाइल यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये रजिस्ट करेगा फोर्स लगाने के लिए आपको, ठीक है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो उसको आपके फोर्स जो आप लगा रहे हो उसको वो रजिस्ट करेगा, ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करेगा। मतलब कोई भी चीज ये नहीं चाहती है कि हमारे अंदर कोई भी चेंज हो। इस दुनिया में सारी चीजें लगभग ऐसी हैं कि वो ये चाहती हैं कि हमारे अंदर कोई चेंज ना हो। चलिए ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप अपनी बात करिए, आप सुबह सो रहे होते हैं, मम्मा आपको उठाने आती है तो क्या करते हैं आप, नहीं उठेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी क्या है, एक इनर्शिया है, ठीक है। इसी इनर्शिया से लड़ना है पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है, कुछ करना है, तो इसी इनर्शिया से आपको लड़ना है। इसी इनर्शिया से अगर आप लड़ना सीख गए तो फिर एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। तो उस समय आपको क्या लगता है, नहीं आपको सोने दिया जाए, ठीक है। स्कूल में टीचर्स कहते हैं, ठीक है, पढ़ो पढ़ो, तो आपका मन नहीं लगता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनका मन नहीं लगता है, तो क्या होता है, आपके अंदर इनर्शिया होता है। आपका मन है खेलने का, आपसे पढ़ने के लिए कहा जा रहा, तो आप कहोगे नहीं मेरा मन तो खेलने का है, ठीक है। ये है इनर्शिया। अगर आप खेल रहे हैं तो आप खेलना चाहते हैं, अगर आप सो रहे हैं तो आप सोना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने अंदर चेंज लाना नहीं चाहते, यही एक इनर्शिया है। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। यही हर एक बॉडी के अंदर होता है। अगर कोई बॉडी रखी है तो वो चाहती है कि वो रखी रहे। कब तक रखी रहेगी वो, जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। समझिए, आप गए बाहर शाम को खेलने, ठीक है, मम्मी ने कहा जाओ बेटा खेल के आ जाओ 1 घंटे, आप खेल रहे हो बाहर, ठीक है। अब 1 घंटे से बेटा हो गया 2 घंटे, कितने घंटे हो गए, 2 घंटे, मम्मा इंतजार कर रही है, नहीं आए, मम्मी बाहर गई, क्या लेके, डंडा लेके, बहुत देर हो गई खेल रहे हो, चलो अंदर। जब 2-4 डंडे लगाए तभी भाई साहब अंदर आओगे, इससे पहले अंदर नहीं आओगे, आओगे अंदर नहीं आओगे। यही इनर्शिया है। मम्मा ने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तभी अंदर आए, इसके पहले अंदर नहीं आए, तभी अंदर आए ना। यस, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। इससे ज्यादा सरल कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता इनर्शिया को समझने का, ठीक है। कोई आप सिंपल सी बात अपने से समझिए, यही इनर्शिया है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट रजिस्ट करती है द चेंज इन इट्स स्टेट। स्टेट मतलब वो जिस भी स्टेट में है, आप खेल रहे हैं तो आप उसको रजिस्ट कर रहे हैं, आप खेलना चाहते हैं, ठीक है। आप सो रहे हैं तो आप सोना चाहते हैं, ठीक है। आपको नहीं उठना है, नहीं उठा सकता कोई, ठीक है। तो ये इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, मम्मा को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, 2-4 तमाचे चढ़ने पड़ जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये है क्या, इनर्शिया,
ठीक है। तो यहां से हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आया और इनर्शिया समझ में आया। तो न्यूटन ने ये बातें बताई हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या, सपोज करिए, और ये इनर्शिया जो है ये किस पे डिपेंडेंट है, इनर्शिया डिपेंडेंट ऑन, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। भैया ऐसा नहीं है, मास ऑफ द बॉडी मतलब ये नहीं कोई बहुत मोटा आदमी है तो वो ज़्यादा रजिस्ट करेगा और पतला आदमी है तो नहीं, वो वहाँ पे वो चीज़ नहीं है, लेकिन है वही चीज़, समझने के लिए वही है। ठीक है, देखिए जैसे कि कोई सपोज करो, बहुत कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो कोई बहुत बड़ा एक पत्थर है, ठीक है, एक बहुत बड़ा पत्थर है और एक छोटी सी बॉल है, ठीक है, एक छोटी सी बॉल है, फुटबॉल, ये ग्राउंड पे पड़ी हुई है और ये बहुत बड़ा एक पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम। ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है कैपिटल एम शुड बी, कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। ये बड़ा है, इसका मास ज़्यादा होगा, ये छोटा है, इसका मास कम होगा। अच्छा बताइए, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में है, दोनों पड़े हुए हैं ज़मीन पे। ये तब तक मूव नहीं करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ये तब तक मूव नहीं करेंगे जब तक कि आप इस पे क्या करोगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, तब तक ये यहीं पड़े रहेंगे। अब बताइए, आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे और इस पे भी फोर्स अप्लाई करोगे इसको मूव करने के लिए, तो बताओ आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, इस पे भी फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो कौन सी बॉडी जल्दी मूव कर जाएगी, बताइए कौन सी बॉडी जल्दी मूव कर जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, बॉल पे आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, बॉल मूव कर जाएगी। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा, ये बड़ा पत्थर है, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके ये अपनी सिचुएशन को चेंज करेगा। मीन्स क्या है, इसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा हुआ, ज़्यादा इनर्शिया, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। भाई जिसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसके अंदर ज़्यादा इनर्शिया है, जिसमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है उसके अंदर कम इनर्शिया है। जो मम्मा के 2 डंडे से ही घर में आ जा रहा है उसके अंदर कम इनर्शिया है, जिसको 6-7 डंडे लगाने पड़ रहे हैं उसके अंदर ज़्यादा इनर्शिया है। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ समझने के लिए देखिए, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, जो बॉडी का वजन ज़्यादा होगा, उस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिस बॉडी का वजन कम होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी कम होगा। ठीक है, तो इनर्शिया एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो गया दिमाग में। ठीक है, तो इनर्शिया डिपेंड ऑन मास। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ के, एक बार आप इसको देख लीजिए पूरा। ठीक है, मास कम है इसका, सो लेस फोर्स रिक्वायर्ड, लेस फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी। ठीक है, इसका मास ज्यादा है, सो मोर फोर्स रिक्वायर्ड, मोर फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी। ठीक है, ज्यादा मास है, ज्यादा फोर्स चाहिए इसको मूव कराने के लिए, इसकी सिचुएशन को, इसकी स्टेट को चेंज कराने के लिए। कम मास है तो कम चाहिए। ठीक है, अच्छा इसी का अपोजिट देखिए, तो रेस्ट की कंडीशन हो गई। अगर कोई चीज मूव कर रही है, सपोज करिए कोई पहाड़ से ये पत्थर गिरा चला आ रहा है, इसको रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक बॉल आ रही है, आप खटाक से हाथ से ही रोक लेते हो। ठीक है, इसको रोकने के लिए आपको कम फोर्स चाहिए। क्यों कम फोर्स चाहिए? क्योंकि मास कम है। इसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए क्योंकि मास ज्यादा है। ठीक है, आप सपोज करिए कोई रोड पे ट्रक चला रहा है, ठीक है, ट्रक चला रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, आप रोक सकते हो उसको? नहीं रोक सकते। क्यों? मास ज्यादा है उसका। ठीक है, वहीं कोई छोटी सी साइकिल आ रही है, आप पकड़ लोगे उसको, रुक जाएगी। ठीक है, ये बहुत जनरल से एग्जाम्पल है न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझने के लिए। ठीक है, अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया जो आपको बताया, तो ये किस नाम से और जाना जाता है? एक और नाम भी है इसका, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया से भी जानते हैं, इसको गैलीलियो के नाम से भी जानते हैं, गैलीलियो का इनर्शिया का लॉ। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये हमें समझ में आता। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं जनरल लाइफ में। एग्जाम्पल देखिए,
कि कैसे हम समझ सकते हैं कि कोई चीज़ मूव कर रही है तो मूव करना चाहती है, कोई चीज़ रुकी है तो रुकी हुई है तो मैं समझ गया कि ये मार्कर रखा हुआ है, ये मूव नहीं करना चाहता जब तक कि आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। टेबल पे मोबाइल रखा हुआ है तो वो मूव करना नहीं चाहता जब तक कि आप उसको उठाएंगे नहीं। अच्छा, कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव करना चाहती है। देखिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब कभी आप कार में बैठे होंगे, कार में नहीं बैठे होंगे तो बस में बैठे होंगे, और जब बस रुकी हुई है, आप बैठ गए जाके बस में, बस रुकी हुई है, आप बैठे, जैसे ही बस चलती है आपने देखा है क्या होता है कि आपको एक बैकवर्ड एक जर्क लगता है, ठीक है। जैसे ही बस आगे मुड़ती है आपको एक बैकवर्ड जर्क लगता है, क्यों? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ इनर्शिया फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्यों होता है समझिए। आप बैठे हैं, आप बैठे रहना चाहते हैं, आप बैठे रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या है? इनर्शिया है, हर एक बॉडी के अंदर इनर्शिया है। आप बैठे हैं, बैठे रहना चाहते हैं, लेकिन बस को क्या करना है? बस को तो मूव करना है। अगर बस भी बैठे रहना चाहे तो क्या होगा? आप भी बैठे रहोगे, बस भी बैठे रहोगे, कोई फायदा ही नहीं होगा। होगा? कोई फायदा नहीं होगा। टिकट किस लिए लिए भाई? जाने के लिए ना, तो बस तो चलेगी। तो बस तो मूव करना चाहती है और आप बैठे रहना चाहते हो, तो आप बैठे हैं तो आप पीछे हो गए, बस आगे चलेगी, आप पीछे हो, क्योंकि आप तो ही बैठे हो ना, बस आगे चलेगी। एक ही एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बस मूव कर रही है, मूव कर रही है, अचानक से कोई सामने आया, उसको बचाने के लिए बस के साथ साथ आप भी बैठे हो, तो आप भी मूव कर रहे हो उसी स्पीड से, सेम स्पीड से, जिस स्पीड से बस मूव कर रही है उसी स्पीड से क्या है? आप भी मूव कर रहे हैं। अब क्या हुआ? सामने कोई आ गया, बस ने जर्क लगाया, ब्रेक लगाया, आपको जर्क लगा, किधर किधर की तरफ लगेगा बताइए? आगे या पीछे? आगे लगेगा पीछे लगेगा? आगे लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी बस के साथ मूव कर रही है। बस ने तो स्पीड बंद कर दी, लेकिन आपकी बॉडी में तो स्पीड बनी है ना, तो आप क्या करोगे? आगे चले जाओगे। खटाक से आपको क्या करना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कार में क्या करें? बेल्ट लगा के चलें। अचानक कोई चीज आ गई, आपने ब्रेक लगाया, तो क्या होगा? आप आगे जाके लड़ जाएंगे, चोट लग जाएगी। इसीलिए कहा जाता है क्या करना है? कार में जब भी चलें तब बेल्ट लगा के चलें, ठीक है। तो ये सिंपल से एग्जाम्पल है जिससे गाइज आप क्या कर सकते हो? इनर्शिया को और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझ सकते हो। बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा गाइज। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दिया करें, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ से न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ को देखेंगे, ठीक है। मोमेंटम देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस हम लोग, ठीक है। ओके, बाय बाय।